हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द रिस्पॉन्सिबल किंग लेसन लेसन सेवेंथ, क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको कक्षा सप्तम इंग्लिश रीडर में लेसन सेवेंथ द रिस्पॉन्सिबल किंग पढ़ाने जा रहा हूँ। सो लिसन टू मी केयरफुली। द रिस्पॉन्सिबल किंग, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, किंग मीन्स राजा। जिम्मेदार राजा की इसमें कहानी है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। राजा अपने लोगों को जागृत करना चाहता है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर, जो नदी के किनारे बने महल में रहता था। ही वाज अनहैप्पी, वह दुखी था। बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम, क्योंकि उसके राज्य के लोग वर इररिस्पॉन्सिबल, उसके राज्य के लोग बड़े गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, प्रत्येक समय जब वह अपने रथ में बैठकर जाता था। ही यूज टू सी स्टोन्स एंड रबिश, तो वह पत्थर और कूड़ा करकट देखा करता था। लेइंग ऑन द रोड्स, सड़कों पर पड़े हुए, प्रत्येक समय वह सड़कों पर पड़े हुए पत्थर और कूड़े करकट को देखा करता था। यूज टू सी, देखा करता था। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, जब वह नदी में जाकर के नाव चलाता था। ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, तब वह नदी को बहुत गंदा पाता था। कहता था, एलास, दुख की बात, वाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल, मेरे राज्य के लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। ही मोइंड, वह कराए उठता था, उसको दुख हो जाता था। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वाई डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वे सड़क को साफ क्यों नहीं करते हैं। ही थॉट फॉर अ वाइल, वह कुछ क्षण के लिए सोचता था। एंड सैड, उसने कुछ क्षण के लिए सोचा। एंड सैड, और बोला, आई मस्ट टीच देम अ लेसन, मुझे उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, मतलब उन्हें सिखाना चाहिए। वन नाइट ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विथ हिम, एक रात्रि को उसने अपने साथ सोने के सिक्कों को थैले में लिया। एंड वेंट टू द मेन रोड, और मुख्य सड़क पर गया। हिज वजीर वाज आल्सो विथ हिम, उसका वजीर भी उसके साथ में था। ही सा अ पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड, उसने सड़क के मध्य में एक गड्ढा देखा। मिडिल मीन्स मध्य में। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उसने इस गड्ढे में सोने के सिक्के रख दिए। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड, तब राजा और वजीर ने उस गड्ढे को ढक दिया। द पिट मीन्स गड्ढे को, विथ अ बिग स्टोन, एक बड़े पत्थर से उस गड्ढे को ढक दिया। नेक्स्ट डे ए मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट विच वाज फुल ऑफ कोल, कोल मीन्स कोयला, कार्ट मीन्स गाड़ी। नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन। अगले दिन एक आदमी अकेले उस सड़क पर आया, अपनी गाड़ी साथ में थी, गाड़ी उसके साथ में थी। विच वाज फुल ऑफ कोल, जो कोयले से भरी हुई थी। अर्थात अगले दिन एक आदमी कोयले से भरी हुई गाड़ी को लेकर अकेले उस रोड में आया। ही सा द बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने सड़क के मध्य में एक बड़ा पत्थर देखा। बट ही वाज नॉट वरीड, लेकिन वह चिंतित नहीं था। वरीड मीन्स चिंतित नहीं हुआ। नॉट मीन्स नहीं, वरीड मीन्स चिंतित हुआ। अबाउट इट, लेकिन इसके बारे में वह चिंतित नहीं हुआ।
ही ड्रोव हिज कार्ट राउंड द स्टोन, उसने अपनी बैलगाड़ी को पत्थर के एक ओर से निकाल लिया, ड्रोव मीन्स खींच लिया। देन अनदर मैन केम अलोंग विद अ फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स झुंड, ऑफ शीप, शीप मीन्स भेड़, भेड़ एंड गुड्स मीन्स बकरियाँ। तभी दूसरा व्यक्ति अपनी भेड़ें और बकरियों के झुंड के साथ अकेले आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट, उस व्यक्ति ने उस रास्ते में पड़े हुए पत्थर पर ध्यान नहीं दिया। एंड ड्रोव हिज फ्लॉक, फ्लॉक में झुंड, ड्रोव में चलाया, राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, और पत्थर की दूसरी तरफ से अपने झुंड को निकाल ले गया। मैनी अदर पीपल आल्सो पास्ड एलोंग द सेम रोड, कई दूसरे लोग भी अकेले ठीक उसी तरह सड़क को पार करके निकल गए। बट ऑल ऑफ देम वर सो इररिस्पॉन्सिबल, लेकिन उनमें से सभी इतने गैर जिम्मेदार थे, दैट दे डिड नॉट बोदर टू रिमूव द स्टोन, बोदर मीन्स चिंता करना, चिंतित होना, रिमूव मीन्स हटाना, स्टोन मीन्स पत्थर, लेकिन वे पत्थर को हटाने के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। फाइनली द किंग, फाइनली मीन्स अंत में राजा ने, फाइनली द किंग कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम एंड सेंड, अंत में राजा ने अपने राज्य के, किंगडम मीन्स राज्य के सभी लोगों को बुलाया, एंड सैड और बोले, कम आओ, लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, रिमूव मीन्स हटाना, स्टोन से पत्थर, फ्रॉम द रोड मीन्स सड़क से, चलो सड़क से पत्थर को हटाते हैं। पीपल वर स्टंड, स्टंड मीन्स स्तब्ध, चकित, लोग चकित रह गए थे, टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट, लोग गड्ढे में रखी सोने की मुद्राओं को देखकर चकित हो गए थे। व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब उन्होंने उस पत्थर को वहाँ से हटाया तो लोग उस गड्ढे में रखे हुए सोने को, सिक्कों को देखकर चकित हो गए थे। लुक दीज वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन, देखो पत्थर के नीचे सोने के सिक्के थे। बट नो वन बोदर्ड टू रिमूव द स्टोन, लेकिन किसी को पत्थर हटाने की चिंता नहीं हुई। सो नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स, इसलिए कोई भी इन सोने के सिक्कों के योग्य नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इन सोने के सिक्कों को पाने का योग्य नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल, कंडीशनल सेंटेंस है, सत्सूचक वाक्य, यदि आप जिम्मेदार होते, एंड रिमूव्ड द स्टोन, और पत्थर को हटा देते, द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, तो सोने की सिक्के, सोने की मोहरें आपकी हो जाती। ऐसा किसने कहा? द किंग सेड टू हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों से ऐसा कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, मेरे महल में इन सिक्कों को ले जाओ। आफ्टर हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर द पीपल फेल्ट असेम्ड, लोगों ने शर्मिंदगी महसूस की, एंड सॉरी टू, और दुख भी महसूस किया। सो डियर स्टूडेंट्स, लर्न दिस लेसन केयरफुली। थैंक यू।